विजय सिंह अमर रहे, विजय सिंह अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बंधुओं, आज एक दिवसीय धरना के संचालन कर रहे नगर अध्यक्ष जयप्रकाश जी, धरना पर बैठे जिला के उपाध्यक्ष अनिल जी, इस विधानसभा के संयोजक संजय पांडे जी, मलाई के प्रभारी राकेश पांडे जी, मलाई अध्यक्ष रणधीर जी, अरेराज ग्रामीण के अध्यक्ष राधेश्याम जी, सूरज पांडे जी, संजीव दुबे जी और तमाम हमारे देवदूत कार्यकर्ता बंधुओं, माता बंधुओं, 13 तारीख की बात है, हम भी थे पटना में। हम लोग पहले ही उनको लिखित दिया था और नीतीश जी बजाते परमिशन दिए थे, रूट चार्ट दिए थे और उस रूट चार्ट पर हम गांधी मैदान से निकले थे और कहीं कुछ नहीं, शांतिपूर्वक जा रहे थे। डगमगला चौराहा पर एकाएक उन्होंने घेर दिया और घेरने के बाद पानी की बौछार और आपको उसके बाद आंसू गैस का गोला छोड़ा और अचानक लाठी मारने लगा। हमारे सांसद पिटाए, हमारे कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसको एक लाठी दो लाठी नहीं लगा हो, सबको लगा है। उसने पीटा और जानबूझ करके पीटा कि हम सभी जनप्रतिनिधि को पीट रहे हैं, कार्यकर्ता को तो लगा था। बंधुओं, हमारे एक सांसद जनार्दन जी सिग्रीवाल आज भी मौत से जूझ रहे हैं, आज उनको दिल्ली रेफर किया गया। जब इस पर जांच बैठी तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, कार्यकर्ता नीचा फेंक दिया, आपका ढेला फेंक दिया। मैं इस खुले मन से मैं उस प्रशासन को चुनौती देता हूं कि एक भी वीडियोग्राफी आप दिखा दीजिए कि अगर प्रशासन लाठी कितना चलाया है और हमारा कार्यकर्ता एक ढेला भी फेंका हो, अगर एक भी आप वीडियो दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ढेला भी फेंका होगा, तो मैं आपकी सर बात मानने के लिए तैयार हूं। हम तो निहत्थे थे, हम तो शांतिपूर्वक जा रहे थे और आपने जिस तरह से जालियांवाला बाग था का कांड था, घेर करके चारों तरफ से लाठी बरसाना आपने प्रारंभ कर दिया। और लाठी इस तरह से सरकार का भी नियम है, पुलिस मैनुअल में भी नियम है कि लाठी भी अगर किसी को मारना है तो डाल के नीचे से मारा जाता है। और आपके ये गुंडे सीधे दुहाती लाठी कपार पर मारते थे और कपार फटता था, ऐसा उन्होंने काम किया। आप कहते हैं हमारे एक राजद के मंत्री हैं जितेंद्र राय जी, उन्होंने कहा कि हमने बदला ले लिया। अरे आप क्या बदला लिए? उस समय भी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो आपका गृह मंत्री उनके पास था, आज भी है तो गृह मंत्रालय उनके पास है। जो करते हैं लाठी से, आपको पिटवाए या हमको पिटवाए, नीतीश जी पिटवाते हैं। ये नीतीश जी की गुंडागर्दी है, ये नीतीश जी की गुंडागर्दी है। नीतीश जी, अब आप कहीं के रहने लायक नहीं है। भाजपा तो आपको मरते दम तक नहीं लेगा और राजद भी आपको हटाएगा, वहां से राजद भी हटाएगा। और आप सपना मुंगेरीलाल का सपना जो देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, अरे ये भाजपा है कि आपको 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और आप प्रधानमंत्री कहां से दिख रहे हैं? इसी भाजपा के दम पर आपने मुख्यमंत्री बना। मैं इस मंच के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूं कि आपके दम हो तो आप सरकार भंग करके चुनावी मैदान में आइए और चुनाव करा करके देख लीजिए कि जनता क्या आपको कर रही है। अरे सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, जनता आ रही है, जनता आ रही है। ये नीतीश जी की बात है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब आपसे सत्ता चलने वाला नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि एक मास्टर की बहाली होता है, मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद बीएड के लिए वो पहले दाखिला लेने के लिए परीक्षा देता है, फिर बीएड करता है, फिर एसटीएटी करता है और तब आप कहिए कि अब जाइए आप बीपीएससी के। एक मास्टर को 7 साल परीक्षा देना पड़ता है।
और उसको आपने कहे कि बीपीएससी की परीक्षा दिए। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो एसटीएटी पास करके बीएड पास करके उनका भी देहात में लिखे, बहुतों का शादी कर गया, बहुतों लड़की का भी शादी कर गया कि लोग बुझ रहा है कि अब उसका नौकरी नहीं लगेगा। नीतीश जी ने आपका तो परिवार भी नहीं है, आपका एक बेटा, आप अपने गंजड़ी है, आपका बेटा भी गंजड़ी है, तो आपको क्या बुझाएगा कि आपके बेटा और बेटी का दर्द क्या होता है। बेटा और बेटी का जो दर्द होता है, आप तो दिन भर गांजा पी करके पहुए रहते हैं। एक मास्टर के लिए हम लोगों ने कहा कि जो मास्टर की बहाली, जो सीटीईटी पास किए हैं, एसटीईटी पास किए हैं, उनकी बहाली आपने करो, उसके बाद बीपीएससी करना। जो मास्टर बहाली है उनको नियमित करो, बिहार राज्य के दर्जा में दो, सरकारी दर्जा दो। संस्कृत शिक्षक हैं, उनके वेतन बंद कर दिया। ये दोहरा व्यवहार है। हमारे किसान सलाहकार हैं, मतलब कि पटना की धरती पर जितने लोग अपने हक की मांगने के लिए गए हैं, ये नीतीश कुमार सबको लाठी से दबा देते हैं आवाज, और सबको लाठी से दबा देते हैं। आपने पीठी पर लाठी मारा है, जनता आपको सीने पर मारेगी, जनता आपके सीनों पर मारेगी, ताकि आपको ये याद रहेगा। बंधुओं, इस धरना में विजय सिंह हमारे हैं, जहानाबाद से थे, वहां के जिला के महामंत्री थे। सरकार कर रही कि नहीं, दूसरे जगह गिरे, जबकि हम लोग थे। लाठी हम लोग को भी लगा, विजय सिंह पर लाठी लगा, हमारे सामने उन्होंने भागा और उन्हें सर पर लाठी मारा गया और आगे गिरा और उनको सर का ब्रेन हेमरेज हुआ है। तब ऐसे व्यक्ति मरे हुए हैं हमारे विजय सिंह। ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। मैं अरेराज की धरती से नीतीश आपको चुनौती दे रहा हूँ कि विजय सिंह का शहादत बेकार नहीं जाएगा। और ये चंपारण जब ठान लेता है तो जयप्रकाश के आंदोलन में इंदिरा गांधी को जब तबाह कर दिया, तो आप किस गली के मूली है, यह चंपारण शुरुआत करेगा और बिहार पर राज करेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंधुओं, इस धारणा के माध्यम से हम आपको जगाने के लिए बात कर रहे हैं कि हम शांति के पुजारी, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, वो हमारे देश के हैं। शांति के वार्तालाप हम तो जा रहे थे शांतिपूर्वक, और आप बर्बादापूर्वक लाठी चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। हम पूछ रहे हैं विधायक को विधानसभा में जाता है, हम उसके पहले थे विधानसभा में, निकले थे 2 बजे, फिर हम लोग जाते, विधायक को भी जाने नहीं दिया। हमारे अरेराज से अनिल जी गए थे, रणधीर जी गए थे, बहुत कार्यकर्ता यहाँ से गए थे, सबको 2 लाठी, 1 लाठी, 4 लाठी लगा। हमारे आनंद जी का कपड़ा फट गया, लेकिन एक भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ने का कोई करते रहा और अंत तक आगे बढ़ा और आपके विधानसभा के गेट तक पहुंचा। बंधुओं, आप तैयार रहे, इस लाठी की बदला अब ये लाठी का सरकार हो गया है। कोई नियम कानून नहीं, ये लाठी की सरकार है। और चाचा भतीजा के ऊपर 4 सीटें हैं। हम लोग 4 दिन से मांग कर रहे हैं सदन में कि 4 सीटें उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिवाइए। आप कहते हैं कि नहीं, हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, तो यह समझौता नहीं है कि 4 सीटें उप मुख्यमंत्री आपके बगल में बैठा है, तो यह समझौता नहीं है तो क्या है? आपने बगल में बैठा है 4 सीटें का, और ये कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 4 सीटें होता है तो मुजरिम हो जाता है, उसको सार्वजनिक जगह पर बैठने का अधिकार नहीं है, और आप उप मुख्यमंत्री बनाए हुए बैठाए हुए। बंधुओं, इस धारणा के माध्यम से हम आपसे आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले दिन में 24 में और 25 में महागठबंधन को हम उखाड़ फेंकेंगे ताकि पुनः कोई पैदा न ले, और इस चंपारण की शुरुआत करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा हूं, अपनी बात से उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। विजय सिंह हम लोग के साथ थे और हमारे साथ रहे हैं। हम जो जिला अध्यक्ष थे उस समय प्रखंड अध्यक्ष थे, आज वो महामंत्री हैं। हम लोग फोटो उठा दीजिए। हम लोग वैसे विजय सिंह को, उनको 1 लड़का है, 4 लड़की है,
3 लड़की का शादी हुआ, 1 लड़की का शादी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 10 लाख रुपए देने का काम किया है और इन्होंने कहा है कि उनके परिवार को हम गोद लेंगे और उनके परिवार को जो भी कुछ होगा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आज विजय सिंह नहीं है तो उनके घर का एक दूसरा विजय सिंह हम लोग तैयार हैं। आप सभी लोग 1 मिनट का खड़ा होकर के मौन लेंगे और विजय सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ताकि ये लोग जाए तो विजय सिंह की आपका सच्चा श्रद्धांजलि हो। फोटो उठा लीजिएगा।